नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय बहुजन समाज पार्टी के चाहने वालों ने, मायावती जी के समर्थकों ने, बीएसपी के समर्थकों ने पूरे देश भर से मायावती जी को 20 सुझाव भेजे हैं। कौन कौन से वो सुझाव हैं, कितने ज़रूरी ये सुझाव हैं, दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप सभी से ज़रूरी अपील है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। गुजारिश आप सभी से, उसके बाद ही कमेंट करिएगा। दोस्तों, होता क्या है, कुछ लोग तुरंत वीडियो देखने के 1-2 मिनट के बाद कमेंट करने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिएगा, वीडियो इत्मीनान से बैठ के आराम से पूरा देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 23 जून को लखनऊ में बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गई है। बसपा की राष्ट्रीय बैठक है। 2024 की ये सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आगामी चुनावों को लेकर मंथन होगा। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन हुआ उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। यानी बैठक का उद्देश्य साफ तौर पर जाहिर है कि भाई आगे कैसे चला जाए और जो हार हुई, जो ग्राफ गिर रहा है, उसे सुधारा कैसे जाए। इस समय दोस्तों बीएसपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और इसीलिए चिंता करने की भी बात है। तमाम देश के जो बहुजन हैं उन्होंने बीएसपी के सामने, मायावती जी के सामने 20 सूत्री सुझाव भेजे हैं और ये जो सुझाव हैं मेरे पास भी आए हैं। तो मैं इसीलिए दोस्तों चाहता हूं कि आप सब भी इन सुझावों को देखिए, ये सुझाव कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर मायावती जी को देश के कोने कोने से लोगों ने क्या सुझाव भेजे हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी और ज़्यादा तरक्की करे। तो दोस्तों सबसे पहले सुझाव की बात करेंगे हम। सबसे पहला सुझाव ये है कि पार्टी को साल के 365 दिन इलेक्शन मोड में रहना होगा। हमारे देश में कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है। देश में भी लगातार इलेक्शन होते रहते हैं। कभी नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव आ गया। तो यहाँ पर एक सुझाव दिया गया है मायावती जी को कि 24 घंटे बीएसपी को 24 घंटे या 365 दिन 24/7 इलेक्शन मोड में रहना होगा। एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, नेता ज़मीन पर उतरने चाहिए। दूसरा सुझाव दोस्तों, पार्टी में महिला विंग, यूथ विंग, छात्र विंग, बाबा साहेब विंग और कांशीराम विंग राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किया जाए। दोस्तों बहुत ही मारक सुझाव दिए गए हैं। तीसरा सुझाव दोस्तों, सभी समाज के भाईचारा कमेटी, पुरुष और महिलाओं का संगठन राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक होना चाहिए। यानी सभी समाज के लोगों में भाईचारा कैसे कायम हो, एक संगठन इसको लेकर भी बनना चाहिए। चौथा सुझाव दोस्तों, चौथा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, पार्टी में मजबूत आईटी सेल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आईटी सेल की कमी अभी बसपा में है और हम लोग तो लगातार चर्चा करते रहे हैं कि भाई बसपा अपना आईटी सेल मजबूत करे, क्योंकि कई लोग बसपा को बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, मायावती जी ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। तो फर्जी खबरें जो फैलाई जाती हैं, अगर बसपा अपना आईटी सेल मजबूत कर ले तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा होगा। और चौथा जो सुझाव है बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पाँचवें सुझाव की दोस्तों बात करेंगे। पांचवा सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, DS4 और बामसेफ जैसे संगठन को फिर से सक्रिय किया जाए। मान्यवर साहब ने, आपको याद होगा, DS4 बनाया था, उसके बाद वही बामसेफ हो गया था। लेकिन अब DS4 या बामसेफ का कितना समर्थन है बसपा को, ये आप लोग जानते हैं। तो ये जो संगठन है जिसे मान्यवर जी ने अपने हाथों से सींचा बनाया, उसे फिर से सक्रिय करने की ज़रूरत है। दोस्तों अब छठवें सुझाव की बात करते हैं। छठवां सुझाव आया है, बीएसपी का कैडर पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बीच में राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक कैडर की पाठशाला साल के 65 दिन चलनी चाहिए। जो कैडर होती है, कैडर की बैठक होती है, वो साल के 65 दिन चलनी चाहिए। ग्राम स्तर तक कैडर की जो पाठशाला है वो चलती रहनी चाहिए। वही जो पहला सुझाव है
कि 365 दिन पार्टी को इलेक्शन मोड में रहना पड़ेगा। यहाँ पर छठवां सुझाव भी कुछ इसी तरीके का है। दोस्तों, सातवां सुझाव क्या है? सातवां सुझाव है कांशीराम जी द्वारा चलाए गए अखबार बहुजन टाइम्स को फिर से शुरू किया जाए। बहुत ही दोस्तों बेहतरीन सुझाव है। हो सकता है मायावती जी इस पर गौर करें, इसीलिए दोस्तों हम ये वीडियो भी बना रहे हैं खास तौर से। तो सातवां सुझाव है जो बहुजन टाइम्स है उसे बसपा को फिर से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, आठवें सुझाव की बात करते हैं। आठवां सुझाव है दोस्तों, बहन जी लगभग हर ज़िले में कम से कम 10 दिन ठहर कर पिछड़े, दलित और मुसलमान बस्तियों का दौरा करें ताकि संगठन को मजबूत किया जाए। जब हम लोग कहते हैं या लोग कहते हैं कि भाई बहन जी को निकलना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं, वही काहिल लोग, कि बहन जी को निकलने की क्या ज़रूरत है। और ये जो कहते हैं ना क्या निकलने की ज़रूरत है, ये खुद नहीं घर से निकलते हैं और आकर ऊपर से बोलते हैं बहन जी को निकलने की क्या ज़रूरत है, हम तो हैं, और खुद घर में छिपे रहते हैं ऐसे लोग। दोस्तों, नौवें सुझाव की बात करते हैं। नौवां सुझाव है जितने भी पिछड़े, दलित, मुसलमान वर्ग के नेता जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको पार्टी में शामिल कर जिम्मेदारी देने का काम किया जाए। ये भी एक सुझाव दिया गया है। ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, कई सारे नेता हैं जो मुस्लिम नेता हैं, दलित नेता हैं, जो कहीं नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए तो पार्टी और भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। दोस्तों, 10वां सुझाव है। 10वां सुझाव सुनिए, ज़िलेवार जिस ज़िले में जिसकी संख्या अधिक हो उसको ही ज़िला अध्यक्ष घोषित किया जाए। खास तौर पर पिछड़ा, दलित, मुसलमान, इनको ही जिम्मेदारी दी जाए। पीडीए समीकरण की यहाँ पर बात हो रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे मान लीजिए कोई ज़िला है, अगर वहाँ बसपा कोई ज़िला अध्यक्ष बनाना चाहती है, जैसे मान लीजिए नगीना है, अमरोहा है, तो यहाँ दलित मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए नगीना में अगर बसपा को अपना ज़िला अध्यक्ष बनाना है तो उसे आबादी के हिसाब से मुसलमानों को बनाना चाहिए। यहाँ पर इस तरह का एक सुझाव आया है। दोस्तों, 11वां सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज के जितने भी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, टीचर, छोटी पार्टी के संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता, आंदोलनकारी, कारोबारी, सब बुलाए जाएं और पार्टी में सम्मिलित करने का कार्य किया जाए। तो ये भी एक कठिन सुझाव है, कठिन कार्य है ऐसा करना, लेकिन ये सुझाव भी दोस्तों दिया जा रहा है। देश के कोने कोने से लोग यही कह रहे हैं। 12वां सुझाव, जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन, सामाजिक संगठन हों उनको भी पार्टी में शामिल किया जाए। दोस्तों, आज मानवर जी के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर हज़ारों संगठन बने हैं। अब यहाँ पर एक सुझाव आया है कि ऐसे संगठनों को सीधे तौर पर बसपा में शामिल कर लिया जाए। 13वां सुझाव, पार्टी में 80% युवाओं को पदाधिकारी बनाया जाए। युवाओं की जो भागीदारी है उसे बीएसपी में बढ़ाया जाए। 14वां सुझाव दोस्तों, पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की शिकायत और सुझाव के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ये तो हमारे पास भी कई बार लोग शिकायत करते हैं कि भाई हम शिकायत करना चाहते हैं, मायावती जी से कहना चाहते हैं कि पार्टी में ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हमारी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, लेकिन हमारी शिकायत कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे जो शिकायत है उसका तुरंत निदान हो पाए। दोस्तों, 15वां सुझाव है, चुनाव में हारे हुए सभी प्रत्याशियों की मीटिंग स्वयं बहन जी करें। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, अगर कोई प्रत्याशी हारा है या जितने भी प्रत्याशी हारे हैं उनको बहन जी बुलाएं और उनको आमने सामने बिठाएं और कहें भाई कैसे हारे ज़रा बताओ। इस तरह की व्यवस्था भी की जाए। 16वां दोस्तों सुझाव है, देश या प्रदेश में कोई भी बड़ी घटना घटती है तो स्वयं बहन जी वहाँ का दौरा करें। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है दोस्तों। तो दोस्तों, इस सुझाव में कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी घटना घटे तुरंत वहाँ बीएसपी सुप्रीमो खुद पहुँचें। ये सुझाव बीएसपी सुप्रीमो मानेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, अब 17वें सुझाव की बात करते हैं। पार्टी में भ्रष्ट प्रकार के पदाधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें पदमुक्त किया जाए। पार्टी में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं
जो टिकटों की कालाबाजारी करते हैं या किसी को भी लाकर उम्मीदवार बना देते हैं, उनको चिन्हित करना ज़रूरी है। और ऐसा कई बार देखने को मिला है कि डमी प्रत्याशी खड़ा करने की कोशिश की गई। ये सवाल भी बीएसपी सुप्रीमो ने पूछा है। चुनाव में जब हार हुई तो बसपा सुप्रीमो ने यह भी पूछा था कि बताओ कहीं डमी प्रत्याशी तो नहीं खड़ा कर दिए। तो यहाँ पर जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उन्हें चिन्हित करने की ज़रूरत है, जो मलाई काटते हैं सिर्फ और सिर्फ। दोस्तों 18वां सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। कांशीराम जी के समकालीन नेताओं की घर वापसी होनी चाहिए। बेहद ही महत्वपूर्ण सुझाव, जो कांशीराम जी के ज़माने में काम करते थे, मायावती जी की कैबिनेट में थे, 20 साल पहले 30 साल पहले बीएसपी में थे, अब कहीं नहीं हैं, उनको फिर से पार्टी में लाया जाए। ये भी एक सुझाव दिया गया है। 19वां सुझाव दोस्तों, विरोधी पार्टियों को हराने के लिए नई और मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में आए। पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता से बहन जी सीधे संवाद करें। यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि संवाद जो 1 to 1 हो बहन जी का, कार्यकर्ताओं से 1 to 1 संवाद हो, पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से। दोस्तों 20वां और आखिरी सुझाव क्या है, पार्टी में जितने भी बड़े पदाधिकारी हों, काडर बेस नेता हों। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, जितने भी पदाधिकारी हों काडर बेस नेता हों। काडर के व्यक्तियों को पदाधिकारी बनाया जाए। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुझाव, बेहद ही अति महत्वपूर्ण सुझाव बीएसपी सुप्रीमो को देश के कोने कोने से लोग दे रहे हैं, और इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बैठक से 24 घंटे पहले ये सुझाव दिए जा रहे हैं। देखते हैं मीटिंग में इस सुझाव को अपनाया जाता है, आगे इस पर क्या रणनीति बनाई जाती है, बीएसपी सुप्रीमो इस पर कितना अमल करती हैं, दोस्तों देखना होगा। दोस्तों आपका भी कोई सुझाव हो इन 20 सुझाव के अलावा, तो आप भी हमें कोई सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।